Hello everyone, how are you all? Myself Taposhi, USST teacher. So we are continuing with the chapter that is chapter number 13 about the Mauryan dynasty. In this chapter, I have already discussed about these 10 topics. You can see on the board, I have already discussed about these 10 topics. If you want to know about these topics, you can go to my channel and watch my previous videos. That is Mauryan Dynasty Part 1, Part 2 and Part 3. Today is our last topic of Mauryan Dynasty. The two topics are left. That is about the Arkan architecture and about the end of Mauryan Dynasty. So, let's start. Now, about the Arkan architecture of Mauryan period. आर्कन आर्किटेक्चर को लेने के लिए आर्कन आर्किटेक्चर को हम 5 पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ते हैं. तो जो 5 टाइप्स ऑफ आर्कन आर्किटेक्चर या आर्किटेक्चरल मॉन्यूमेंट्स उस टाइम जो प्रचलित थे, प्रीविलेंट मतलब प्रचलित थे, उनमें से जो 5 टाइप्स हैं वो है पैलेसेस, स्तूपास, केव्स, पिलर्स एंड रॉक एडिक्ट्स. मैं आपको पिक्चर्स के साथ दिखाऊंगी ताकि आपको माइंड में क्लियर हो जाए अच्छी तरह से. तो सबसे पहले हम पैलेस लेते हैं. अशोका का पैलेस बहुत ही सुंदर था. इतना सुंदर था कि जो फायान ट्रैवलर, चाइनीज ट्रैवलर इंडिया में आया था, उसने ऐसा लिखा था, ऐसा लगता है कि वो उसका पैलेस भगवान ने बनाया हो, मैन ने नहीं बनाया हो. इतना ही सुंदर था. कुछ पिक्चर्स से मैं दिखा सकती हूँ. ये अशोका के पैलेस का है. अभी उसके रिमेन्स है, इसलिए अशोका का पैलेस दिखने में ऐसा नजर आ रहा होगा आपको. उसके पैलेस के अंदर इतनी सुंदर सुंदर आर्किटेक्चर किया हुआ था. उसके दीवारों में, उनके पैलेस के सामने आप इन पिक्चर्स में देख सकते हैं कि कितने सुंदर तरीके से खुदाई करके और उसमें रॉक्स को खुदाई करके कितने सुंदर आर्ट बनाया हुआ था उनके पैलेस में. नेक्स्ट आता है हमारा स्तूपास. स्तूपा दूसरा एग्जाम्पल है. स्तूपा का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है वो है सांची का स्तूप. सांची स्तूप ये आप देख सकते हैं. सांची जो कि एमपी में है. आप देखो इन पिक्चर में, ये सांची का स्तूप है जो उन्होंने बनवाया था और सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है आर्कन आर्किटेक्चर का उस टाइम के पीरियड का. नेक्स्ट आता है आपका केव्स, गुफा. मौर्यन रूलर्स ने बहुत सारे केव्स बनवाए थे मॉन्क्स के लिए, सन्यासियों के लिए बहुत सारे केव्स बनाए थे. ये केव्स कहां कहां मिलता है देखिए, मैं दिखा रही हूं आपको. एक बाराबार, नागार्जुना हिल्स, याक्षी जो दीदारगंज में है नियर पटना. तो ये पटना के पास है. तो आप देख सकते हैं यहां इन जगहों में अशोका ने केव्स बनवाया था. नेक्स्ट आपका जो फोर्थ आ रहा है पिलर. बेस्ट एग्जाम्पल है, फाइनेस्ट एग्जाम्पल. ये जो पिलर है, द फाइनेस्ट एग्जाम्पल कैन बी फाउंड इन स्टोन पिलर. सबसे फाइनेस्ट एग्जाम्पल हमको स्टोन पिलर में मिलता है. और ये आपका पिलर से रिलेटेड क्वेश्चन फाइनेस्ट एग्जाम्पल का एक आपके क्वेश्चन आंसर में भी है. इस पिलर में, स्टोन पिलर से जो एग्जाम्पल्स थे पिलर के, वो स्टोन पिलर थे. जो टॉप ऑफ द स्टोन पिलर के जो टॉप में था, आप इस पिक्चर में देखिए, यहाँ पे 4 लायंस, 3 आपको नजर आ रहा है. 4th वाला लायन आपके पीछे है. पिलर के बिल्कुल ऊपर 4 लायंस एंड ए धर्म चक्र, और नीचे देखिए आपके धर्म चक्र बना हुआ है. और ये जो धर्म चक्र बना हुआ है, ये नेशनल एम्बलम के रूप में हमने अभी उसको अपना लिया. ये अशोका के टाइम का था. तो आप इस पिलर को देख सकते हो. इस पिलर में 4 लायंस एंड ए धर्म चक्र विच हैज बीन अडॉप्टेड आवर नेशनल एम्बलम. तो ये पिलर का एग्जांपल हो गया. ऐसे ही कई सारे पिलर्स हमको मिले हैं. फिरोज शाह कोटला दिल्ली में, तोपरा अंबाला से, कौसाम्बी, लोरिया नंदगढ़, सारनाथ में भी पिलर मिला है ऐसा ही एक, और सांची, सारनाथ और सांची एमपी में. तो ये अशोका के पिलर्स का बेस्ट एग्जांपल है. इसके बाद लास्ट आर्कन आर्किटेक्चर में आ जाता है, वो होता है रॉक एडिक्ट्स, यानी पत्थरों पे जो खुदाई करके
लिखा गया था रॉक के ऊपर, वो कहां से इसका एग्जाम्पल मिला है? वो मिला है हमको रूपनाथ सहसराम जो बिहार में है और भैरत राजस्थान में। बाद में क्या हुआ, मोनेस्ट्रीज मीन्स मठ, वेयर मेड बाय द मॉन्क, मेड फॉर द मॉन्क्स, मठ भी बनवाए गए, जैसे केव्स बनवाए थे मॉन्क्स के लिए, और उसके बाद मोनेस्ट्रीज भी बनवाए मौर्यन एम्पायर में। अशोका ने बहुत एफर्ट किया कि उसका जो मैसेज था, पीस का मैसेज, वो पीस का मैसेज ना सिर्फ अपने कंट्री में, नेबरिंग कंट्रीज में भी पहुंचाए। और चाइनीज एम्परर ने उस टाइम ग्रेट वॉल ऑफ चाइना बनाया था, ताकि वहां से जो पीपल दूसरे कंट्रीज में एक्सट्रीम वेदर कंडीशन में भी उनको बुलवाते थे, इसीलिए उन्होंने, जो चाइनीज एम्परर थे, उन्होंने प्रोटेक्ट करने के लिए, बाउंड्रीज को प्रोटेक्ट करने के, ताकि थाउजेंड्स ऑफ जो पीपल थे जो अलग कंट्री में जाते थे एक्सट्रीम वेदर कंडीशन में भी, तो उनको रोकने के लिए क्या बनवाया था? द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। नाउ अबाउट द लास्ट टॉपिक, दैट इज द डिक्लाइन ऑफ मौर्यन एम्पायर। मौर्यन एम्पायर कैसे खत्म हुआ? मौर्यन एम्पायर का डिक्लाइन स्टार्ट हो गया था अशोका की डेथ के बाद ही, दैट इज इन 232 BCE। 232 BCE के बाद ही मौर्यन एम्पायर खत्म होना शुरू कर दिया। मे बी मौर्यन एम्पायर इसलिए खत्म हुआ होगा क्योंकि अशोका ने अपने सन्स और ग्रैंडसन्स को ये कहा था कि आगे से वो युद्ध नहीं लड़ेंगे। गो फॉर धर्म विजय, नॉट टू कॉन्कर न्यू कंट्रीज, इफ यू वांट टू कॉन्कर द हार्ट ऑफ पीपल। तो ये कारण हो सकता है कि उनके सन्स और ग्रैंडसन्स ने युद्ध लड़ना छोड़ दिया था, इसीलिए मौर्यन एम्पायर खत्म हो गया। मौर्यन एम्पायर का जो लास्ट राजा था वो थे बृहदत्त। बृहदत्त लास्ट रूलर थे मौर्यन डायनेस्टी के, और बृहदत्त को किसने मारा था? कमांडर इन चीफ, जो उसका सेनापति था, जिसका नाम था पुष्यमित्र संगा। संगा ने बृहदत्त को मार दिया था, और उसके बाद इसका जो फर्स्ट पुष्यमित्र संगा था, पुष्यमित्र संगा संगा डायनेस्टी का सबसे फर्स्ट राजा था। तो पुष्यमित्र संगा के नाम से ही संगा डायनेस्टी आती है, और संगा डायनेस्टी में पुष्यमित्र संगा के बाद, उसके बाद उसका बेटा आया अग्निमित्र। आपको इनके नाम ध्यान रखना है। संगा डायनेस्टी किसने फाउंड किया था? पुष्यमित्र संगा ने संगा डायनेस्टी फाउंड किया, और उसके बाद उसका बेटा आया अग्निमित्र, और लास्ट रूलर संगा डायनेस्टी का कौन था? देवाभूति। देवाभूति को किसने मार दिया? देवाभूति को वासुदेव ने मार गिराया। वासुदेव कौन था? वासुदेव कन्वा डायनेस्टी का था। तो उसके बाद आपके कौन सी डायनेस्टी आती है? संगा डायनेस्टी के बाद आती है कन्वा डायनेस्टी। कन्वा डायनेस्टी का सबसे पहला राजा था वासुदेव, जो 72 BCE में आ गया था। तो मैंने इनकी जो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है बोर्ड में लिख रखा है, आप ध्यान से देखेंगे कि मगध में सबसे पहले हर्यंक डायनेस्टी आई, कब से कब तक आई, फिर शिशुनागास, फिर नंदास, नंदास के बाद आया मौर्यन डायनेस्टी। मौर्यन डायनेस्टी के बाद, मौर्यन डायनेस्टी में आपके मेन मौर्यन डायनेस्टी आपकी चली 321 BC से 185 BC। इसमें मेन 3 राजा थे, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और अशोका। इसका शासनकाल मैंने लिख रखा है। इसके बाद आता है आपका संगा डायनेस्टी, मैंने आपको यहाँ पे दिखा दिया। ये मौर्यन डायनेस्टी के बाद संगा डायनेस्टी। संगा डायनेस्टी का मैंने आपको ईयर दिखा दिया है, कितने शासनकाल तक चला, 185 to 73 BCE। ये संगा डायनेस्टी का है। लास्ट में संगा डायनेस्टी के बाद वासुदेव आया, जिसने कन्वा डायनेस्टी को एस्टैब्लिश किया, वो 70। तो कन्वा डायनेस्टी चली 73 to 28 BC। In this way, your lesson number 13 has been completed. Hope you understand this lesson very well. आपको ये लेसन अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन दबाना ना भूलें। So, no more today. Thank you and have a nice day.